नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य सारथी। दोस्तों, मैं आज एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोगों ने भी कभी ध्यान दिया होगा शायद, या फिर नहीं भी दिए होंगे, तो आज इसको थोड़ा डीपली समझने का प्रयास कीजिएगा और कुछ सुझाव या फिर कुछ इसमें जानकारियां आप प्राप्त करवा सकते हैं कहीं से, तो वो भी आप करवा दीजिए। जितने भी दिव्यांगजनों से संबंधित संस्थान हैं, जितने भी डेफ लोगों के लिए काम कर रहे संस्थान हैं, उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, सभी डेफ के माता पिता और अभिभावक, और डेफ लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान, और डेफ लोगों के एजुकेशन के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखी है, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। एक नोट करने वाली चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप नोट कीजिएगा। तो क्या है वो? जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। आजकल जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स आ रहे हैं, खास करके स्पेशल एजुकेटर के, स्पेशल एजुकेशन में जितने रिक्रूटमेंट रूल आ रहे हैं, उसमें जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ का मेंशन मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ क्या है, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ क्या है। देख तो रहे हैं सर्कुलर में, लेकिन जानकारियां प्राप्त नहीं करवा रहे हैं, या फिर आरटीआई नहीं कर रहे हैं, जो संबंधित विभाग है उनसे जानकारियां नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में लाभ होना है किन लोगों को? जिन लोगों ने डिसली और डीटीआईएसएल कोर्स कर रखी है, उन लोगों को लाभ होने वाली है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि डिसली जो है, जिन्होंने 12 के बाद कर रखी है, वो जूनियर डिप्लोमा के अंदर आएंगे, डीटीआईएसएल उसी तरह जूनियर डिप्लोमा, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिसली और डीटीआईएसएल कर रखे हैं, उनको शायद सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ माना जा सकता है। इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोगों का भी दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई करें, या फिर इसमें जो वैकेंसियाँ आती हैं उसमें अप्लाई करें, ताकि देखना पड़ेगा कि अड़चनें कहाँ आती हैं। जो जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ कौन से कोर्स हैं, मैं बहुत सारे सर्च करके देखा, लेकिन कहीं से कुछ उपाय नहीं हुआ। तो मुझे अंततः समझ में आया कि ये डिसली और डीटीआईएसएल दोनों इक्विवेलेंट हैं। चूँकि वैसे माता पिता ध्यान देंगे जिनके बच्चे डेफ हैं और अपने बच्चों को डीटीआईएसएल कोर्स करवा रहे हैं। बताइए, वो तो डेफ एजुकेशन के टीचर बनने के लिए ही तो कर रहे हैं, वो साइन लैंग्वेज ही तो टीच करेंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसमें साइन लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो टीचर बनने के लिए वो तो एलिजिबल होंगे ही। यहीं से मैं लॉजिक लगा के आपको बोल रहा हूँ कि जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, ये दोनों कोर्स डिसली और डीटीआईएसएल शायद एलिजिबल होंगे। तो वैसे छात्र जो अभी अपीयरिंग हैं, पास आउट हैं, जल्द से जल्द इस चीज़ को क्लियर कर लें, या फिर किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन पक्का कर लें, आरटीआई करें, या फिर संबंधित विभाग जिन्होंने रिक्रूटमेंट रूल बनाते हैं उनसे मिलकर इस चीज़ पर स्पष्टीकरण कर लें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो आप लोगों को निश्चित ही बहुत लाभ होने वाले हैं। बहुत सारे डेफ जो डीटीआईएसएल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं खुलेंगी। बहुत सारे जो डिसली के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी संभावनाएं खुलेंगी। और अभी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे सरकार बहुत सारा फोकस कर रही है। बहुत सारे राज्यों में इसके लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। खास करके मेरे झारखंड जैसे राज्य में वर्तमान में रिक्रूटमेंट आ रखी है, लेकिन लग रहा है कि झारखंड में उस तरह के प्रोफेशनल हैं नहीं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी सीटेट सितंबर 2026 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका लास्ट डेट 6 सितंबर है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि सीटेट में आ सकें, लेवल 1 क्लियर करके रखें, ताकि रिक्रूटमेंट में आप लोग को दिक्कत ना हो। आप लोग भी रिक्रूटमेंट में शामिल होइए। चूँकि सीटेट का कहना है कि हमारे यहाँ जो एलिजिबिलिटी होती है वो एनसीटीई
KVS, NVS, ये सब में जो एलिजिबिलिटी है उसके आधार पे होती है। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी अपनी डेट बढ़ा रखी है, तो झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिसली या DTISL कोर्स कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं या पीरिंग में हैं, वो ज़रूर अप्लाई कीजिए झारखंड टेट के लिए, क्योंकि ये मौका बार बार आएगा नहीं और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। क्योंकि आप एलिजिबल हैं, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, ये है क्या चीज़, इसी को तो पता करना है ना। और मैं बोल रहा था ना कि सी टेट जो है एलिजिबिलिटी के लिए NCTE के जो गाइडलाइन हैं उसके द्वारा बताते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय जो रिक्रूटमेंट रूल बनाती है वही एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय का भी रिक्रूटमेंट रूल क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। देखिए इसमें यही बोला गया है ना कि नेशनल काउंसिल फॉर NCTE जो है वो रिक्रूटमेंट मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में जो चलता है रिक्रूटमेंट रूल, उसको फॉलो कीजिए सी टेट के लिए। तो सी टेट आप करके रखिए, जो स्टेट के हैं उस स्टेट का टेट क्लियर करके रखिए, ताकि स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप सभी वंचित नहीं रहिएगा। और मैं तो कहूँगा कि पहले क्लियर भी कर लीजिए। देखिए जो रिक्रूटमेंट रूल है KVS का वो आपके सामने है। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए देखिए 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा कौन कौन से, बहुत सारे प्रकार के डिप्लोमा के साथ सर्टिफिकेट कोर्स को भी एलिजिबल बताया गया है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के लिए। लेकिन आज मैं फोकस कर रहा हूँ जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ के ऊपर, ठीक है। ये सब तो है ही, डिप्लोमा इन CBR, PGDCBR, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, यानी कि हर प्रकार के डिप्लोमा को इंक्लूड किया गया है, कोई प्रकार का डिप्लोमा को छोड़ा नहीं गया है। तो फिर आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं 2 ईयर का हो चुका है, उसको क्यों बाहर किया जाएगा, उसके भी बारे में बताऊंगा। कि नीचे में जो और करके बहुत सारे आपको रो दिख रहे हैं, बहुत सारे उसके सबसे रो में देखिएगा बहुत जगह बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल में रखता है कि एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम RCI, तो उसके अंदर भी आप आ सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर जो प्राइमरी टीचर का है उसके लिए भी आप लोग के लिए वो रखा गया है जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए। और TGT के लिए आप लोग के लिए रखा गया है सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। देखिए जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ है प्राइमरी के लिए। साथ ही साथ क्या है, अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न लग रहा है कि जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ को एलिजिबल नहीं, हम लोग का डिसली DTISL नहीं होगा, तो सबसे नीचे देखिए एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, इसके अंदर तो आप आ सकते हैं ना। आपका तो क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, डिसली हो चाहे DTISL हो, 2 साल का है ही। जब बहुत सारे DHLS हो गए और बहुत सारे डिप्लोमा जो 12 पास करके 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ वो जब एलिजिबल हो जा रहे हैं, तो आप तो कंटिन्यू रेगुलर 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, आप क्यों नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो इसके लिए प्रॉपर आप जो हैं सो क्लेरिफिकेशन मांगिए विभाग से, या फिर जहाँ से रिक्रूटमेंट रूल बनता है वहाँ पे जाके समझिए। और इस तरह से आप वंचित नहीं होइए। आप C-TET, J-TET या फिर अपने स्टेट के टेट को कंप्लीट करके एलिजिबिलिटी अपने पास रख लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट भी किया होगा, लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, तभी आज आपके सामने इस वीडियो को लेकर आना पड़ा। ये देखिए TGT का KVS का जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो अभी वर्तमान में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी उससे मैं बता रहा हूँ। TGT के लिए देखिए सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर के लिए आप देखे थे जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। तो ये जूनियर डिप्लोमा
इन टीचिंग द डेफ और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ से आप क्या समझते हैं? आपको क्या मानना है, क्या मान के चलेंगे? या फिर आपके पास अगर सॉलिड पता है, कंफर्म है कि जूनियर डिप्लोमा क्या होती है, सीनियर डिप्लोमा क्या होती है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए सी टेट जे टेट के लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिन्होंने 12 के बाद डिसली DTISL डिप्लोमा कर रखी है वो जूनियर के अंदर आते हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कर रखी है वो सीनियर के अंदर आते हैं। एक और रिक्रूटमेंट रूल दिखाऊंगा, ये देखिए दिल्ली गजट है, दिल्ली सरकार का राजपत्र है, दिल्ली गजट है, जिसमें रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं विशेष शिक्षक प्राथमिक भर्ती नियमावली 2023। इसमें भी आपको दिखाएंगे कि वही सेम टू सेम फॉलो कर रही है। और भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें जो इसी तरह की रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं दिल्ली गजट में जो है सो किस तरह के रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो कर रही है। इसमें भी आप लोग देख के समझिए या फिर यहाँ से भी जानकारी जुटाइए। ये देखिए स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, ठीक है, जितने पोस्ट अभी ये हैं उसके बारे में बताया है, और बहुत सारा जो आपको एलिजिबिलिटी है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी में देखिए आगे चल के अभी दिखाई देगा आपको उस वही जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। उससे पहले कहाँ गया बता देता हूँ आपको। ये रहा 12 पास और 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी। ये सब तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे जो बेसिक हैं जो आपको रेगुलर स्कूल में भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल करते हैं, लेकिन स्पेशल में आपके लिए ये जो है जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ के साथ एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, और साथ ही साथ अगर आप RCI के साथ रजिस्टर्ड हैं तो वो भी लगेगा आपको। और 2 नंबर में आपको लगेगा सी टेट क्वालिफाइड हैं तो सी टेट आपको क्वालिफाइड होना ही है। ये भी रिक्रूटमेंट रूल जो दिल्ली सरकार की है ये भी KVS से सेम मिलता है। और देखिए मेरे स्टेट का ये जे टेट का है। जे टेट में जो है प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य आपको बनना है। तो क्या प्रकार का रिक्रूटमेंट रूल है? वही है 2 वर्षीय DED, 12 पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के कोई भी कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी में। साथ ही साथ आपको किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा। 6 माह का कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का कोर्स है, उसके साथ अगर आप 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ भी देखिए आपको वही दिखने को मिल रहा है जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, ठीक है। तो कितना सारा रिक्रूटमेंट रूल आपको दिखाऊं। आपको अगर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ को लेकर कन्फ्यूजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी इसको विभाग से, संबंधित विभाग से पक्का जानकारी इकट्ठा करें, सरकारी सोर्स से इसका जानकारी इकट्ठा करें। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको मौका नहीं गंवानी है तो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, इसमें तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। डिप्लोमा तो आपके पास भी है। ये देखिए जो 6 to 8 के लिए वहाँ पे सीनियर लेवल सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ है, वही रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो आप लोग खास करके झारखंड में जितने भी लोग अपीयरिंग हैं या फिर पास आउट हैं डिसली DTISL कोर्स या फिर डिप्लोमा जो भी एलिजिबिलिटी में है, आप लोग देखिए और अभी अप्लाई कीजिए। अगर आपको सेंट्रल का जॉब चाहिए तो सी टेट का भी अभी टाइम है, उसमें भी अप्लाई कीजिए। अगर इस साल आपको नहीं करना है तो इस साल आप पक्का करके देख के रखिए, नेक्स्ट दिसंबर में जब आएगी उस टाइम पे अप्लाई कीजिए। लेकिन अपना तैयारी पूरी तरह से करके रखिए और
मौका का फ़ायदा उठाइए। ये देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए जो जनरल स्कूल के लिए आती है, उसमें तो हम लोग का भी विशेष शिक्षा से जिन्होंने बीएड या फिर डीएड कर रखा है उनको भी तो स्थान दिया गया है ना। बहुत सारे लोगों को पहले कन्फ्यूजन होता था कि इस प्रकार के कोर्स को करेंगे तो पता नहीं जो जनरल एजुकेशन रेगुलर स्कूल हमारे नज़दीकी स्कूलों में जो वैकेंसियाँ आती हैं रेगुलर स्कूल की उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन अब तो हर जगह है। मतलब जिन्होंने विशेष शिक्षा में बीएड या डीएड कर रखा है उनको दोनों जगह पे मौका है। प्राथमिक विद्यालय जो सहायक आचार्य की नियुक्तियां आती है उसमें भी वो भर सकते हैं, साथ ही विशेष शिक्षा के लिए तो है ही। तो चलिए धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्तर से देख लीजिएगा, आरटीआई करके जानकारी लेना है ले लीजिए। इसी बार जेटेट सीटेट अप्लाई करना ही है, आपको मौका नहीं गंवाना है। तो एनी अदर इक्विवेलेंट का सहारा लेकर आप इसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। इसी रिक्रूटमेंट में आप भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो आपकी इच्छा जैसी हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर कोई अप्लाई करे और हर कोई एलिजिबल हो, चूँकि हमारे स्टेट में प्रोफेशनल की बहुत कमी है। बहुत सारे धन्यवाद।